हाय एवरीवन, आज हम लेकर के आए हैं 3 तरह के पापड़ों की रेसिपी। ये तीनों तरह के पापड़ बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होते हैं। तीनों पापड़ों को हमने चावल और आलू से बनाया है और अलग अलग तरह के अलग अलग फ्लेवर वाले ये पापड़ बन के तैयार हुए हैं। इनमें से 2 तरह के पापड़ों को तो आप बिना धूप के भी सुखा सकते हैं। ये बेहद क्रिस्पी, क्रंची, करारे, कुरकुरे, एकदम सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले पापड़ बनते हैं। मार्केट वाले पापड़ से भी कहीं ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। और इन्हें बनाने के बाद आप 1 साल से 2 साल के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। और बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। तो चलिए इन तीनों पापड़ों को बनाना देखते हैं। तो सबसे पहले जो पापड़ हम बना रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए कच्चा आलू। तो यहाँ पे मैंने 1 कच्चे आलू को छील करके पानी में भिगा के रख दिया है। साथ ही में 1 कटोरी चावल को भी भिगा दिया था। और ये देखिए चावल अच्छे से फूल गया है। ये बिल्कुल सस्ते वाले और छोटे वाले चावल है। तो सबसे पहले हमें आलूओं को काट लेना है और इन्हें हमें बहुत बारीक बारीक सा काटना है। तो पहले इनकी स्लाइस कर लेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। काटने के बाद इनको हमें पीस करके पेस्ट बनाना है। तो यहाँ देखिए सारे आलूओं को काट लिया है। अब इन्हें अच्छे से धो लेंगे 2-3 बार साफ पानी से। तो चलिए धो के ले आते हैं। यहाँ लीजिए आलूओं को हमने धो लिया है। अब चावल के पानी को भी निकाल देंगे और इसे भी धो लेंगे। चावल और आलू को धोने के बाद इन्हें हमें पीस लेना है। तो सबसे पहले हम चावल को पीसेंगे, क्योंकि आलू को अगर पहले पीस देंगे तो ये काले पड़ जाएंगे। इसलिए ग्राइंडिंग जार में सबसे पहले चावल डालेंगे और इसमें 1 टेबल स्पून पानी डाल करके इसका पेस्ट बना के तैयार करेंगे। कम पानी डाल के पीसने से चावल बहुत अच्छा पिसता है, एकदम फाइन पेस्ट बन के तैयार होता है। तो यहाँ देखिए चावल हमारा अच्छे से पिस गया है, बिल्कुल भी इसमें दरदरापन नहीं है, एकदम फाइन पेस्ट बन के तैयार हुआ है। क्योंकि इसको हमने कई बार चला करके पीसा है। तो इसको हम निकाल लेंगे किसी भी मोटे तले के बर्तन में जिसमें हमें पापड़ बनाना है। और अभी जार में काफ़ी पेस्ट लगा है। इसी जार में अब हम कटे हुए आलूओं को डाल देंगे और पानी से तुरंत आलूओं को निकाल के तुरंत हमें पीसना है। तो चलिए पीस के ले आते हैं। यहाँ लीजिए आलू का पेस्ट भी बनकर तैयार है। अब इसको चावल वाले पेस्ट में हमें मिला देना है। तो इसको हम डायरेक्ट नहीं डालेंगे बल्कि छान करके डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है और आलू को पीसते समय बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है। तो ये गाढ़ा पेस्ट बन के तैयार हुआ है, इसलिए चम्मच से चलाते हुए सारे पेस्ट को हम छान लेंगे। अब जिस कटोरी से हमने चावल नापा था उसी कटोरी से नाप के पानी लेंगे। तो जार में और ढक्कन में काफ़ी पेस्ट लगा हुआ था, तो थोड़ा सा पानी डाल करके इसको निकाल लेंगे और कटोरी से नाप के ले लेंगे। दोबारा से स्टेरर में ही डालेंगे ताकि एक्स्ट्रा पेस्ट निकल जाए। अभी फिर से अब हम उसी कटोरी से पानी नापेंगे। तो 1 कटोरी पानी पहले ही नाप के ले चुके हैं। ये रहा 3 कटोरी पानी। 4, 5, 6, 7, 8 और ये रहा 9 कटोरी पानी। तो यहाँ पे टोटल हमने 9 कटोरी पानी डाल दिया है और आधा चम्मच नमक डाल देंगे। आलू का पेस्ट भी हमारा 1 कटोरी था लगभग, और चावल भी 1 कटोरी हमने नाप करके भिगाया था। तो टोटल 2 कटोरी हो गया। यहाँ पे हमने 9 कटोरी पानी डाल दिया है और ये पतला सा पेस्ट बन के तैयार है, एकदम लिक्विड है। अब इसको हम रख देंगे हाई फ्लेम पे पकने के लिए और इसको हमें लगातार चलाते हुए पकाना है, क्योंकि चावल नीचे तली में बैठ जाता है। इसलिए हमें इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, छोड़ेंगे तो नीचे से ये चिपक जाएगा। इसको नीचे से तली से स्क्रैच करते हुए चलाएंगे और तब तक इसको पकाएंगे जब तक कि ये बढ़िया से पक के तैयार नहीं हो जाता है। तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि ये गाढ़ा हो गया है, लेकिन अभी ये देखिए एकदम पतला है, दूध के जैसा। अभी ये बिल्कुल पतला था, लेकिन लगभग 5 मिनट के बाद जैसे ही पानी गर्म हुआ इसकी थिकनेस बढ़ गई। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा हो गया है, लेकिन अभी भी उबाल नहीं आ रहा है। इसको हमें इसी तरह से लगातार चलाते हुए पकाना है। थोड़ी देर के बाद देखिए बैटर में उबाल आ गया है और जैसे ही उबाल आता है ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाता है, हल्का हो जाता है। इसमें बहुत सारे बबल्स नज़र आने लगते हैं। तो एक बार अच्छे से उबाल आने देंगे, उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे या फिर मीडियम फ्लेम पे करके फिर इसको हम पकाएंगे 10 मिनट तक।
10 से 15 मिनट तक अगर इसको हमने पका दिया ना तो पापड़ बहुत अच्छे बनेंगे, बिल्कुल भी ना टूटेंगे ना फटेंगे, बहुत अच्छे पापड़ बन के तैयार होंगे क्योंकि बैटर हमारा अच्छे से पका हुआ रहेगा, बिल्कुल भी उसमें कच्चापन नहीं रहेगा। तो 10 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा ही इसको पकाएंगे और लगातार चलाते हुए पकाएंगे। जैसे जैसे ये पकेगा थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता जाएगा और इसका जो फ्लफीपन है वो थोड़ा सा कम होता जाएगा। तो यहाँ देखिए अभी काफ़ी ये झागदार है, इसको हम इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे और धीमी धीमी आंच पे ये अच्छे से पक जाएगा, बिल्कुल अच्छे से चावल गल जाएगा। तो यहाँ लीजिए 10 से 12 मिनट हो गए हैं और ये बैटर हमारा पक गया है। फ्लेम को अब हम कर देंगे ऑफ और इसे नीचे उतार के रख देंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि अभी ये काफ़ी गर्म है और इसको हमें प्लास्टिक शीट पे बनाना है। तो डायरेक्ट इतना गर्म हम प्लास्टिक शीट पे नहीं डालेंगे, बल्कि इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। जब ये गुनगुना रह जाएगा तब हम इसके पापड़ बनाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें से भाप निकल रहा है, ये देखिए। और अभी ये जितना पतला है ना, ठंडा होने के बाद इतना पतला नहीं रह जाएगा। तो 10 मिनट बाद यहाँ आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, काफ़ी ये गाढ़ा हो गया है। तो इसको पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि ऊपर एक मलाई सी परत जम जाती है, तो इसको मिलाना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से इसको फेंट लेंगे, उसके बाद हम पापड़ बनाएंगे। तो बढ़िया से फेंटने के बाद अब हम एक प्लास्टिक शीट बिछा लेंगे और एक एक चम्मच बैटर डालते हुए फैलाते हुए हम पापड़ बनाएंगे। ये बैटर बहुत ही स्मूथ चिकना होता है, बहुत ही आसानी से फैल जाता है और ये अभी हल्का हल्का सा गर्म है, गुनगुना है। तो इस तरह से देखिए हमें डालना है बैटर और फैला लेना है। बैटर में बिल्कुल भी लम्स नहीं है, गुठलियाँ नहीं हैं, एकदम चिकना बैटर बन के तैयार हुआ है। इसके पापड़ बहुत अच्छे बनेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छे से पका हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएंगे और फैलाते जाएंगे, बहुत ही आसानी से ये फैल जाता है और झटपट से बन के तैयार हो जाता है। बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगता है, एक एक चम्मच डालना है और फैलाना है और बहुत कम समय में ये पापड़ बन के तैयार होता है। बस इस पापड़ को जब भी हमें बनाना है तो अच्छी धूप देखते हुए बनाना है, क्योंकि इसको हमें तेज़ धूप में सुखाना होता है, तभी ये अच्छे बन के तैयार होते हैं। अगर अच्छे से धूप नहीं लगेंगे तो पापड़ अच्छे नहीं बनेंगे, फट जाएंगे। तो यहाँ लीजिए हमने ढेरों पापड़ बना लिए हैं और सब सेम साइज़ के बनाए हैं। देखिए देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं। अब इन सभी पापड़ों को हमें तेज़ धूप में सुखा लेना है। तो आज अच्छी धूप थी इसलिए मैंने ये पापड़ बनाया है और ये देखिए पापड़ देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। आप चाहें तो इनको मसाले के साथ भी बना सकते हैं, तब भी ये बहुत अच्छे बनेंगे। और अगर सिर्फ नमक से बनाएंगे तो ये बिल्कुल सफ़ेद रंग के बनेंगे, जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो दिन भर की धूप में सुखाने के बाद ये देखिए पापड़ हमारे सूख चले हैं, बस थोड़े थोड़े से नीचे से गीले रह गए हैं। तो अब इन पापड़ों को हम ले आकर के डाल देंगे पंखे की हवा में। पंखे की हवा में 3 से 4 घंटे के बाद ये पूरी तरह से सूख जाएंगे। तो इनको छोड़ देते हैं और 3 से 4 घंटे के बाद चलिए देखते हैं। तो यहाँ लीजिए 4 घंटे हो गए हैं और पापड़ पूरी तरह से सूख गए हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से प्लास्टिक शीट को भी छोड़ दे रहे हैं। अगर इनको हम 2 घंटे और छोड़ देंगे तो ये खुद ब खुद प्लास्टिक शीट को छोड़ देंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से सूख जाएंगे और खुद ही प्लास्टिक को छोड़ देंगे। रात भर पंखे की हवा में रखने के बाद सुबह से हमने इसको आधे घंटे के लिए धूप में छोड़ दिया था, ताकि इनके अंदर की नमी और मॉइस्चर निकल जाए और ये स्टोर करने लायक हो जाए। तो यहाँ देखिए पापड़ हमारे अच्छे से सूख गए हैं। चलिए अब इन पापड़ों को उठा लेते हैं और इन्हें किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख देंगे तो ये सालों साल चलेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि इनके अंदर से बिल्कुल भी नमी मॉइस्चर निकल गया है, बढ़िया से ये सूख गए हैं। तो आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा ना कि पापड़ कितने अच्छे से सूखे हैं और पापड़ देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। एकदम हल्के और ट्रांसपेरेंट पापड़ बन के तैयार हुए हैं और ये पापड़ कहीं से भी ना टूटे हैं ना फटे हैं, एकदम हल्के और सफ़ेद पापड़ बन के तैयार हुए हैं। देखिए कितने हल्के हैं कि उंगलियां भी नज़र आ रही हैं। तो चलिए इन पापड़ों को फ्राई करके देख लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को अच्छे से हीट करेंगे धुआं निकलने तक, उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और फिर पापड़ फ्राई करेंगे। तो यहाँ देखिए पापड़ हमारे इतने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, जैसे ही हम इनको ऑयल में डाल रहे हैं इनकी साइज़ बड़ी हो जा रही है और इनका कलर देखिए बिल्कुल सफ़ेद आया है। तो आप भी इसी तरीके से बहुत ही कम खर्च में आसानी से घर में चावल और आलू के पापड़ बना के तैयार कर सकते हैं। इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है, आलू और चावल का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया फ्लेवर लाता है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में बहुत कम खर्च में आलू और चावल के पापड़ बना करके तैयार कर सकते हैं।
ये खाने में बेहद ही क्रिस्पी, कुरकुरे, करारे और क्रंची होते हैं। ये देखिए, हाथों से ज़रा सा छूते ही एकदम चूर हो जा रहे हैं, इतने सॉफ्ट बने हैं। तो लीजिए, पहले तरह के पापड़ की रेसिपी बनके तैयार है। आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब चलिए दूसरे तरह के पापड़ देखते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है एक छोटी कटोरी चावल का आटा। इस चावल के आटे को हम डाल देंगे एक बड़े साइज के बॉल में और उसी कटोरी से नाप करके एक कटोरी पानी डालते हुए इसको फेंट लेंगे। यहाँ पे हमें चावल के आटे का घोल बना के तैयार करना है और बिल्कुल लम्स फ्री बनाना है। तो इसको घोलते जाएंगे और पानी डालते जाएंगे। अभी दोबारा एक कटोरी पानी डाल देंगे और इसको हम फिर से मिक्स करेंगे। ये बढ़िया सा हमारा घोल बन करके तैयार हो गया है। इसको हम साइड में रखेंगे ताकि अच्छे से फूल जाए। और अब हमें चाहिए एक बर्तन जिसमें हमें पापड़ बनाना है। तो इसमें हम पानी नाप करके ले लेंगे उसी कटोरी से जिससे अभी हमने 2 कटोरी पानी नाप के लिया था। ये वही कटोरी है जिससे हमने चावल का आटा नापा था। तो अब उसी कटोरी से नाप करके 6 कटोरी पानी हम और ले लेंगे, यानी कि टोटल हो जाएंगे 8 कटोरी। 1 कटोरी चावल के आटे के लिए हम 8 कटोरी पानी का यूज़ कर रहे हैं। इस मेजरमेंट से बनाएंगे तो पापड़ बहुत अच्छे बनेंगे। अब इसको हम रख देते हैं पकने के लिए। तो फ्लेम को ऑन करेंगे और हाई कर देंगे। साथ ही इसमें आधा चम्मच नमक डाल देंगे। पापड़ में नमक थोड़ा सा कम ही डालना चाहिए। अभी हमने यहाँ पे ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू, क्योंकि हम चावल और आलू के पापड़ बना रहे हैं। तो इससे पहले हमने कच्चे आलू के पापड़ बनाए थे और कच्चे चावल थे। यहाँ पे हम चावल के आटे और उबले हुए आलू से पापड़ बना रहे हैं। इस पापड़ की खास बात ये होती है कि इसको आप बिना धूप में भी बना सकते हैं और बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो आलूओं को हमें ग्रेट कर लेना है और थोड़ी देर के बाद देखिए पानी में उबाल आ गया है। तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और जो चावल का घोल हमने बना के तैयार किया था ना चावल के आटे का, उसको चलाते हुए इस पानी में हमें डाल देना है और बढ़िया से मिक्स कर लेना है। और अब इसको हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। एक बार पानी में अच्छे से उबाल आया था, लेकिन जब हमने चावल के आटे का घोल डाला तो ये ठंडा पड़ गया। तो अब इसको हमें चलाते रहना है तब तक जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए और बढ़िया से उबाल ना आने लगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये कितना पतला है, लेकिन जैसे ही पानी गर्म होगा ये गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बैटर हमारा पहले से ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, इसकी थिकनेस बढ़ गई है और थोड़ी ही देर में इसमें उबाल भी आना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि पानी हमारा पहले से गर्म था। बहुत जल्दी से इसमें उबाल आ गया है। अब इसको हमें लगातार चलाते हुए पकाना है और जब एक बार उबाल आ जाएगा तब हम इन उबले और ग्रेट किए हुए आलूओं को भी डाल देंगे। आप चाहे तो आलू को मैश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें बड़े वाले चंक्स नहीं रहने चाहिए, एकदम बारीक से इसको मैश करना है। तो यहाँ पे हमने ग्रेट कर लिया था और उसको कलछी से दबाते हुए इस बैटर के संग पका लेना है। तो जैसे ही आलू डाला है ये देखिए बैटर की थिकनेस कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, एकदम गाढ़ा हो गया है। अब इसको हमें 10 मिनट तक लगातार चलाते हुए पकाना है। 10 मिनट में ये चावल का जो आटा है अच्छे से पक जाएगा, इसका कच्चापन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और जब चावल अच्छे से पका रहेगा, ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा, तो इसके पापड़ बहुत अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। लो फ्लेम पे धीमी धीमी आंच पे ये पक रहा है और इसको हम लगातार चलाते जा रहे हैं। इसको छोड़ के हटना नहीं है, वरना ये नीचे तली में चिपक जाएगा, फिर पापड़ अच्छे नहीं बनेंगे, पापड़ों में जलने की स्मेल आने लगेगी। तो इसको हम चला रहे हैं, लगभग इसको पकते हुए 10 मिनट हो गया है। तो फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसको भी उतार के नीचे रखेंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि काफ़ी ये गर्म है। तो ठंडा करने के लिए इसको हमें ढक कर के ठंडा करना है, खोल के नहीं ठंडा करना है। ढक के ठंडा करने से क्या होगा कि अगर इसमें पकने में थोड़ा बहुत भी जो कसर रहेगा तो ये बैटर अच्छे से पक जाएगा। और फिर 10 मिनट में जब ये ठंडा हो जाएगा, हल्का गुनगुना रह जाएगा, तब इसको हम खूब अच्छे से फेंटेंगे। तो ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसके पापड़ बनाएंगे। तो पापड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक शीट बिछा ली है। अब एक एक छोटा चम्मच बैटर डालते हुए हम इसको फैलाएंगे। बैटर यहाँ पे हमारा काफ़ी गाढ़ा है, क्योंकि इसको हम पंखे की हवा में सुखाने वाले हैं और ज़्यादा पतला बैटर होता तो पंखे की हवा में ना सूख पाता और फट जाता। इसलिए अगर छाँव में बनाना है तो बैटर को गाढ़ा बनाना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ धूप अच्छी आती है तो आप इसको थोड़ा सा पतला कर सकते हैं, 2 कटोरी पानी और डाल करके, और 8 कटोरी की जगह 10 कटोरी पानी डाल लीजिएगा। बैटर पतला हो जाएगा, फिर आप इसको बहुत ही आसानी से फैला सकेंगे और धूप में बना सकेंगे। लेकिन जिनके यहाँ धूप नहीं आती है तो वो इस तरह से गाढ़ा बैटर बना करके पंखे की हवा में पापड़ बना सकते हैं, और ना बेलने का झंझट है ना गूँथने का झंझट है। बहुत ही आसानी से एक एक चम्मच बैटर डाल के फैलाना है
और पूरी रात पंखे की हवा में सुखा लेना है। बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से ये पापड़ बन के तैयार हो जाते हैं। धूप नहीं लगता है, फिर भी ये पापड़ बिल्कुल भी ना टूटते हैं ना फटते हैं, बहुत ही अच्छे पापड़ बनते हैं। तो यहाँ लीजिए, हमने ढेरों पापड़ बना लिया है, ये देखिए। इन पापड़ों को भी हमने सेम साइज़ का बना के तैयार किया है, जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। चम्मच से नाप करके बैटर डालेंगे और फैलाएंगे तो सेम साइज़ के पापड़ बनेंगे, और साइज़ आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हैं। तो 4 से 6 घंटे की हवा में सूखने के बाद ये देखिए, पापड़ ऊपर से सूख गए हैं और नीचे से गीले हैं, लेकिन अभी तक कहीं भी इसमें क्रैक नहीं आया है। तो 2 घंटे और सुखाने के बाद ये देखिए, पापड़ कुछ इस तरह से सूख गए हैं। और ये देखिए, अब ये पापड़ प्लास्टिक की शीट को भी छोड़ने लगे हैं। बस हल्का सा हाथों से इशारा करते ही छोड़ दे रहे हैं। तो चाहें तो इस तरह से पापड़ों को छुड़ा करके पलट दीजिए, और ये थोड़ा जल्दी सूख जाएंगे पलटने के बाद। और चाहे तो 2 घंटे और इसी तरह से पंखे की हवा में रहने दीजिए, ये खुद ब खुद प्लास्टिक शीट को छोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए, सारे पापड़ों को हमने पलट दिया था, और जिनको नहीं पलटा था उन्होंने भी प्लास्टिक शीट को छोड़ दिया है। अब सुबह से इन पापड़ों को हम 10 मिनट के लिए धूप दिखा देंगे, क्योंकि इनको हमें स्टोर करना है, तो मॉइस्चर या नमी नहीं रहना चाहिए। तो पापड़ों को अब हम उठा लेते हैं। ये देखिए, कितने अच्छे पापड़ बने हैं, एकदम से न टूटे हैं न फटे हैं, क्रैक भी नहीं आया है। तो जिनके यहाँ धूप नहीं आती है और उनको जल्दी से पापड़ बनाना है, बेलने का झंझट नहीं रखना है, तो वो इस तरह से बना सकते हैं। न भाप में पकाने की ज़रूरत है, न गूँथने बेलने की ज़रूरत है। झटपट से ये पापड़ पंखे की हवा में बन के सूख के तैयार हो जाते हैं। तो आप भी इस पापड़ को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत पसंद आएगा। और ये देखिए, पापड़ हमारे कितने हल्के और पतले बने हैं, एकदम सफ़ेद पापड़ बने हैं। ऐसे पापड़ फूलते बहुत अच्छे हैं। तो चलिए, इन पापड़ों को भी फ्राई करके देख लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को अच्छे से हीट करेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, क्योंकि इसमें हमने उबले हुए आलू का यूज़ किया है। तो ये पापड़ बहुत जल्दी से लाल हो जाते हैं, इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको हमें फ्राई करना होगा, तभी ये अच्छे फ्राई होंगे और खाने में भी अच्छे लगेंगे। ज़रा सा भी आँच तेज़ हो जाएगी तो ये पापड़ जल जाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से इनको फ्राई करना होता है। तो यहाँ देखिए, जैसे ही पापड़ को हम ऑयल में डाल रहे हैं, ये एकदम से फूल जा रहे हैं, इनकी साइज़ बड़ी हो जा रही है। ये देखिए, ऑयल में जाते ही कैसे इसकी साइज़ बड़ी हो जा रही है। और ये पापड़ बेहद सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले बनके तैयार होते हैं। तो यहाँ लीजिए, पापड़ों को हमने फ्राई कर लिया है। ये देखिए, इनका कलर कितना अच्छा आया है, और बेहद क्रिस्पी, कुरकुरे, करारे ये पापड़ बनते हैं। एकदम सॉफ्ट होते हैं, हाथों से ज़रा सा छूते ही टूट जाते हैं, और मैश करते ही एकदम चूर हो जाते हैं। तो ये देखिए, देखा कितने सॉफ्ट पापड़ हैं, एकदम हाथों से छूते ही चूर हो जा रहे हैं। तीनों पापड़ में ये पापड़ सबसे ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। तो आप इस पापड़ को भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है। अब चलिए, अपने तीसरे तरफ की पापड़ की तरफ चलते हैं। इसको भी हमने चावल और आलू से ही बनाया है। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी भर के कच्चा चावल लिया है, बिल्कुल छोटे वाले चावल। पापड़ बनाने के लिए हम बिल्कुल सस्ते वाले चावल ले रहे हैं, ताकि कम खर्च में बन जाए। चावल को हमने 2 घंटे के लिए भिगा दिया था। अब ये देखिए, फूल गए हैं। इन चावलों को अब हमें बढ़िया से धो लेना है। तो चलिए, 2 से 3 बार साफ़ पानी से धो के ले आते हैं। यहाँ लीजिए, चावलों को हमने धो लिया है। अब इस चावल को हमें पकाना होगा, तो उसके लिए हम ले रहे हैं कुकर। आप चाहें तो पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में बनाएंगे तो जल्दी बनेंगे और गैस भी कम खर्च होगा। पूरे चावल को हम डाल दे रहे हैं कुकर में, और यहाँ पे मैंने 3 छोटे साइज़ के आलू लिए हैं। ये कच्चे आलू हैं। आलूओं को हमें ग्रेट कर लेना है, आप चाहें तो बारीक बारीक काट भी सकते हैं। तो यहाँ देखिए, इसको हमने बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। सारे लच्छों को ग्रेट करने के बाद बढ़िया से हमें धो लेना है, ताकि इनके अंदर का सारा स्टार्च निकल जाए और पापड़ हमारे खस्तादार बने। तो चलिए, धो के ले आते हैं। ये लीजिए, आलू के लच्छों को भी हमने धो लिया है। अब इन लच्छों को हम उसी कुकर में डाल देंगे जिसमें हमने चावल डाला था, और अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो ये वही कटोरी है जिससे हमने चावल नाप के लिया था, उसी कटोरी से नाप करके हमें पानी भी लेना है। तो 1 कटोरी चावल के लिए यहाँ पे हम 5 कटोरी पानी का यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारा परफेक्ट डो बन करके तैयार होगा। तो मेज़रमेंट का ध्यान रखते हुए किसी भी कप या कटोरी से ज़रूर नाप करके पानी और चावल लीजिएगा। अब इसमें हम आधा चम्मच नमक डाल देंगे, मिक्स करेंगे।
चाहे तो आप मसाले भी ऐड कर सकते हैं और चाहे तो मसाले बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो कुकर की लीड लगा देंगे और इसको रख देंगे पकने के लिए। शुरू में हम फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि जल्दी से प्रेशर बन जाए। उसके बाद मीडियम फ्लेम पे इसको 3 से 4 विसल आने तक पका लेंगे। तो यहाँ पे 3 से 4 विसल आ गया है। फ्लेम ऑफ करेंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। अपने से सारा प्रेशर निकल जाएगा तब हम कुकर खोलेंगे। तो ये देखिए पूरे पानी को इसने सोख लिया है, बिल्कुल भी इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं रह गया है और चावल भी अच्छे से गल गया है। अब इस चावल को हमें निकाल लेना है किसी भी थाली या प्लेट में। अब ये बिल्कुल गर्म गर्म है, बहुत ज़्यादा इसमें से भाप निकल रही है। तो यहाँ पे मैंने एक थाली ले ली है। इस थाली में इस पूरे चावल को हमें निकाल लेना है। चावल हमारे गल गए हैं, साथ में आलू के लच्छे भी गल गए हैं और ये बहुत ज़्यादा भी देखिए गीले भी नहीं हैं, ना तो बहुत ही हार्ड है, ना ही तो ये नीचे से कुकर में चिपके हुए हैं। एकदम परफेक्ट हमारा चावल का ये डो बन कर के तैयार होगा। इसको हम थोड़ा सा फैला देते हैं। इसके बाद इसको हमें मैश कर लेना है, क्योंकि चावल तो गल गया है लेकिन इसके दाने अभी भी खड़े खड़े हैं। तो पहले इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच कलौजी यानी कि मंगरेल। अब एक गिलास ले लेंगे जिसका तला फ्लैट है, उसमें ऑयल लगा लिया है हल्का सा। इसी से अब हम इसको मैश करेंगे। तो मसाले पहले से डाल लिए हैं। जब चावल को हम मैश कर रहे हैं तो मसाले भी चावल में साथ ही में मिक्स हो जा रहे हैं। और इसको देखिए हमें दबाते हुए मैश करना है ताकि जो चावल के दाने हैं वो मैश हो करके अच्छे से मिक्स जाएँ, साथ में जो लच्छे हैं आलू के वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो इसको हमें लगभग 10 से 15 मिनट तक इसी तरह से बढ़िया से दबाते हुए फेंटते हुए मैश कर लेना है। तो ये लीजिए चावलों को हमने बढ़िया से मिक्स कर लिया है। सारे दाने बढ़िया से मिक्स हो गए हैं और अब ये बिल्कुल भी दरदरे नहीं हैं, खड़े खड़े दाने इनमें नहीं रह गए हैं। तो अभी हम हाथों में लगा लेंगे हल्का सा ऑयल या घी और अब इनकी लोइयाँ बनाएंगे। ये हल्के हल्के अभी भी गीले हैं क्योंकि ये पूरी तरह से ठंडे नहीं हुए हैं। जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाते हैं ना तो एकदम से सूख जाते हैं। यहाँ पे 3-4 लोई बना ली है। चलिए पापड़ बनाना देख लेते हैं। पापड़ बनाने के लिए मैंने एक प्लास्टिक शीट ली है। ये देखिए एक बड़ी प्लास्टिक शीट को बिछा ली है और एक छोटी प्लास्टिक शीट ली है। इस पर हम हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और अब एक लोई लेंगे। इस लोई को हमें बड़ी वाली प्लास्टिक शीट पे रखना है और ऊपर से छोटी वाली प्लास्टिक शीट को रखेंगे। अब इसको दबाते हुए हमें पापड़ बना लेना है। तो इस तरह से कोई भी ढक्कन, थाली या चकला लेंगे और दबाते हुए पापड़ बना लेंगे। और अब ऊपर वाली प्लास्टिक शीट को निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत आसानी से निकल जाता है। और अगर आप लोइयाँ नहीं बनाना चाहते हैं तो इस तरह से 1-1 चम्मच बैटर को रखते हुए भी पापड़ बना सकते हैं। पहले बैटर रखेंगे, उसको थोड़ा सा गोल शेप देंगे लोई जैसा, और फिर ऊपर से प्लास्टिक की शीट को रखेंगे। अभी किसी भी ढक्कन या प्लेट से दबाते हुए पापड़ बना लेंगे। आप चाहे तो अगर आपके पास पापड़ मशीन है तो उससे भी पापड़ बन जाएगा, बहुत ही अच्छे से बनता है। ये देखिए ऊपर की प्लास्टिक शीट को निकाल देंगे। तो यहाँ लीजिए हमने ढेरों पापड़ बना लिए हैं। अब इन पापड़ों को हमें सुखा लेना है पंखे की हवा में। इस पापड़ के लिए भी धूप की ज़रूरत नहीं होती है, आप पंखे की हवा में ही इनको बना सकते हैं। चाहे तो आप इसको सुबह में बनाइए या रात भर के लिए पंखे की हवा में छोड़ सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये पापड़ छाँव में ही बन के तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ लीजिए रात भर पंखे की हवा में सुखाने के बाद पापड़ देखिए सूख गए हैं। देखिए कितने अच्छे पापड़ बने हैं। और ये देखिए हल्का सा छूते ही प्लास्टिक को भी छोड़ दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया हल्के और ट्रांसपेरेंट पापड़ बनके तैयार हुए हैं। तीनों तरह के चावल और आलू के पापड़ में पर्सनली मुझे ये पापड़ बहुत पसंद आए थे। बहुत ही बढ़िया से ये तैयार हुए थे और बहुत अच्छे फूलते हैं। तो इनको भी हम 10 मिनट के लिए धूप दिखा देंगे क्योंकि इन्हें भी हमें स्टोर करना है। तो 10 मिनट छोड़ देते हैं और 10 मिनट के बाद इनको हम उठा लेंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं और ये देखिए पापड़ों की आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा ना कि ये कितने अच्छे से सूख गए हैं। अब इन पापड़ों से जो धूप की गर्मी है उनको निकल जाने देंगे। उसके बाद हम इनको एयर टाइट कंटेनर में भर के रख देंगे। तो ये पापड़ सालों साल चलेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे।
और इनको बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही कम समय में, कम खर्च में तीनों ही पापड़ बनके तैयार हो जाते हैं। घर में रखे हुए बेसिक सामान से ही ये बन जाते हैं। तो यहाँ देखिए पापड़ कितने अच्छे लग रहे हैं। पापड़ों में कहीं से भी क्रैक नहीं आया है, एकदम ना तो टूटे हैं ना तो फटे हैं। हल्के और ट्रांसपेरेंट पापड़ बनके तैयार हुए हैं। ये देखिए कितने हल्के हैं, इतने हल्के हैं कि नीचे से उंगलियां भी नज़र आ रही हैं। तो चलिए इन पापड़ों को भी फ्राई करके देख लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को अच्छे से हीट करेंगे, उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इन पापड़ों को हम फ्राई करके देखते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से पापड़ फूल रहे हैं। जैसे ही हम इन पापड़ों को ऑयल में डालते हैं इनकी साइज़ बड़ी हो जाती है कुछ इस तरीके से, और एकदम फूले फूले क्रिस्पी पापड़ बन कर के तैयार हो जाते हैं। एक बार की मेहनत है, एक बार आप मेहनत करके अगर इन पापड़ों को बना करके स्टोर कर लेंगे तो फिर साल भर आप चाहे जब मर्जी तब फ्राई करिए और इन्जॉय करिए। तीनों ही पापड़ बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होते हैं। तीनों में आलू और चावल का फ्लेवर आता है, लेकिन तीनों का फ्लेवर अलग अलग होता है क्योंकि बनाने का तरीका तीनों का अलग है और बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। 2 पापड़ों को तो आप बिना धूप के भी बना के तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो रोज़ाना थोड़ा थोड़ा पापड़ बनाते जाइए और स्टोर करते जाइए। तो बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये देखिए ये वाला पापड़ भी कितना सॉफ्ट है, एकदम कुरकुरा, क्रंची और करारा है। एकदम आसानी से मैश हो जा रहा है। तो लीजिए तीनों तरह के पापड़ बनके तैयार है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।